तो जल हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी एलिमेंट है। इस एलिमेंट के बिना भी हम रह नहीं सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पे जल का जरूरत नहीं हो। जल हर जगह पे हमें चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, जल, आप इवन सिंपली आप किचन में काम करते हो तो भी आपको कोई भी चीज की बाइंडिंग करने के लिए जल चाहिए। आप आटा गूंथते हो, आप घर बनाते हो, कुछ भी करते हो, आप घर बनाने के लिए सीमेंट यूज करते हो, कहीं भी कुछ करते हो, तो आपके लिए जल तत्व तो बहुत जरूरी है। ठीक है। इमेजिन करके देखिए कि अगर ये जल तत्व हमारी बॉडी में ना हो तो क्या होगा। जल तत्व का काम है लुब्रिकेशन करना। यानी कि किसी अंग को हमने लुब्रिकेट करना है तो हमें वहां पे जल तत्व चाहिए। जैसे गाड़ी को लुब्रिकेशन करने के लिए मोबिल ऑयल चाहिए होता है। आप देखिए, हर हमेशा हम गाड़ी की, बाइक की, हर चीज की हम सर्विसिंग कराते हैं क्योंकि उसकी लुब्रिकेशन होती रहे, अदरवाइज वो आवाजें करता है। तो सेम वैसे ही हमारी बॉडी में अगर लुब्रिकेशन ना हो तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, उसमें मूवमेंट कर, उसको लुब्रिकेशन चाहिए ही चाहिए। तो वो जल तत्व देगा। हमारे बिहेवियर में भी अगर सोचिए कि अगर वाटर ना हो तो हमारा बिहेवियर भी कैसा होगा। हमारा बिहेवियर भी रूड होगा। जिस किसी का बिहेवियर रूड होता है ना, अगर उसकी बॉडी में जल तत्व बढ़ा दिया जाए तो उसका बिहेवियर भी चेंज होता है। यानी कि इमोशनल लेवल पे भी हम चेंजेस ला सकते हैं अपनी बॉडी में। तो आप इस हिसाब से देखिए, आपको ना उसका वास्ट चाहिए होगा इमेजिनेशन की जल कहाँ कहाँ हमें जरूरत होता है। और आप उसके हिसाब से ही आप उसको अपनी बॉडी में अप्लाई कर सकते हो। जैसे जल क्या काम करता है। जल हमें जल मॉइस्ट करता है हर चीज को। जल बाइंड करता है हर चीज को। जल किसी भी चीज को यानी कि हमें आत्मसात करने में भी मदद करता है। किसी चीज को हमें अपने अंदर एब्सॉर्ब करने में भी मदद करता है। अ, और जल मतलब जल कहीं पे भी हमें हमारी बॉडी में, जैसे अभी उस दिन बात हो रही थी कि हमें किसी की स्किन में प्रॉब्लम आ जाए, तो अगर किसी की स्किन में डार्क पैचेस आ गए हैं या कुछ आ गया है तो इट मीन्स वहां पे क्या काम आएगा। जैसे कोई ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं यानी कि वहां पे अग्नि तत्व बढ़ा होगा, या रेड स्पॉट्स आ जाते हैं तो वहां पे क्या काम करेगा, जल तत्व भी काम करेगा। आकाश तत्व के साथ साथ जल तत्व भी काम करेगा। क्योंकि अगर आपको स्किन को सॉफ्ट करना है, बिहेवियर को सॉफ्ट करना है, अपने आसपास सारी चीजों को सॉफ्ट करना है तो आपको जल तत्व चाहिए। तो अपनी स्किन के लिए भी आप जल तत्व यूज कर सकते हो। और एक एग्जांपल देती हूँ। खाना खाने के बाद हम पानी पीते हैं तो लगता है ना पेट भर गया। तो अगर आप अपने स्टमक पे आप जल तत्व को अप्लाई करोगे तो आपका पेट भी खाना मतलब जल्दी भर जाएगा। आप अगर कहीं किसी का बिहेवियर नहीं सेट हो रहा, कुछ ऐसी चीजें उसके साथ हो रही हैं कि वो कहीं जाता है हर जगह पे वो लड़ाई झगड़ा करके आ जाता है, या वो अकेला रहता है, या उसके अंदर एक चीज नहीं है कि वो किसी को कोई चीज दे नहीं सकता, उसको वो गिवर नहीं है, तो भी अगर आप उसका जल तत्व बढ़ा दोगे तो वो आदमी एक अच्छा गिवर भी हो सकता है। अब आप देखिए कि जो लोग सोसाइटी को कुछ देते हैं, जो गिवर होते हैं अच्छे अच्छे, उनकी बॉडी में उनका इमोशनल लेवल भी बैलेंस होता है। इट मीन्स उनकी बॉडी में उनका इमोशंस भी बैलेंस होते हैं और उनका जो उनका जल तत्व बैलेंस होता है। अब जल तत्व का मैंने ऑर्गन आपको बताया था, कहाँ आता है, कोई बताएगा मुझे। जल तत्व का ऑर्गन कौन सा है और कौन सी फिंगर पे आएगा। हार्ट। हाँ जी। हार्ट। मैं पूछ रही हूँ जल तत्व। देखिए, हमने उसको एलिमेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया था फिंगर्स को, 1 2 3 4, और फोर्थ एलिमेंट है जल। तो जल कहाँ आएगा। मेरी रिंग फिंगर पे। वेरी नाइस। अरे, सोच के देखिए, रिंग फिंगर पे क्या आता है। हम्म। हाँ जी, जल तत्व बिना चार्ट देखे, हाँ कोशिश कीजिए आपके माइंड में आए। हाँ। रिंग फिंगर पे नहीं आएगा जी।
नहीं याद आया? नंबर वन इज आकाश। ठीक है, मैंने राइट हैंड से शुरू किया था। आकाश, जी। दूसरे हाथ पे वायु, आकाश, अवायु, उसके बाद अग्नि, उसके बाद राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे जल आएगा। क्लियर? जी जी। राइट हैंड की रिंग फिंगर पे जल आएगा। ये देखिए आपके सामने उन्होंने चार्ट भी लगा दिया। ठीक है। तो राइट जल तत्व में हैंड कौन की कौन से इंडेक्स जी। जल तत्वों में आएगा? हमारा किडनी और हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये देखिए कहाँ पे लगा है ये। ये सबसे ऊपर वाले चार्ट में भी है, टिश्यूज ऑन जॉइंट्स पे भी ये देखिए। सबसे ऊपर टिश्यूज और जॉइंट में राइट हैंड पे प्लाज्मा भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके नीचे वो जो है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर लिखा हुआ है। ठीक है। और किडनी में हमारे ग्लैंड्स होते हैं, उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक है। तो वो भी जल तत्व को रिप्रेजेंट, वो भी मतलब किडनी का वो एक पार्ट होता है जो किडनी को कवर करता है। तो ये एड्रीनल ग्लैंड्स भी हमारे इसी तत्व में आए, यहाँ पे भी आएंगे। ठीक है। तो किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम कोई भी हो, या कुछ ऐसा है, या यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप उसका ट्रीटमेंट इस फिंगर पे करेंगे। ठीक है। अब किडनी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप सोच के देखिए। किडनी से रिलेटेड, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड होता है कि आपको यूरिन एक्सेस, कुछ लोगों को हैबिट होती है, मतलब एक प्रॉब्लम होती है कि उनको एक्सेस यूरिनेशन होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। या फिर कुछ लोगों का यूरिन कई बार रुक भी जाता है, पास नहीं होता। तो इन सब चीजों के लिए आपको किडनी जॉइंट पे जाना पड़ेगा, किडनरी और यूरिनरी ब्लैडर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि जब किडनी ब्लड को क्रिएट करेगी, तभी यूरिनरी ब्लड में ब्लड आएगा। ब्लड यूरिन को बनाएगी, तभी यूरिनरी ब्लडर में यूरिन आएगा। ठीक है। और एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो किडनी की एक्टिविटी को बैलेंस करते हैं। तो अब अगर सपोज किसी को ज्यादा यूरिन आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसको घटाने वाला कलर, उसकी सिडेशन का कलर यूज करेंगे। इसका कलर था, अगर हमने जल एलिमेंट का कलर देखना है तो हम इसका कलर था ग्रीन, टोनिफिकेशन का, और येलो, सिडेशन का। ठीक है। तो अगर जल तत्व को हमने कम करना है, तो हम येलो कलर का राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे यूज करेंगे। और अगर किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका यूरिन प्रॉपर नहीं फ्लो रहा, तो उसको यूरिन में ब्लॉकेज है या कुछ है, तब हम वहां पे जल तत्व का इस्तेमाल करके यूरिन को रिलीज कर सकते हैं। अगर किसी के एड्रिनल ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको सेंटर में, फिंगर का सेंटर जॉइंट को हम ट्रीट करेंगे। अगर किसी के अगर किसी के प्लाज्मा में कोई प्रॉब्लम है, तो भी हम इसी सेंटर जॉइंट को ट्रीट करेंगे। यानी कि यूरिन से रिलेटेड हमारी कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो हम जल तत्व को ट्रीट करके उसका उसका ट्रीटमेंट बाय कलर्स हम कर सकते हैं। राइट? अब यहाँ तक क्लियर हुआ सबको कि नहीं, कि कुछ दोबारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? हाँ जी, बोलिए। दीदी किडनी और यानी ये यूरिन ब्लेडर की इसमें ये काम करती है, ये वाली फिंगर पे ही होगा कलरिंग। यानी कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप इस फिंगर के ऊपर ट्रीट कर सकते हो। फिर इसका नंबर है 4। तो आप 4 नंबर लिख सकते हो, आप अपने 4 आमने सामने लिख सकते हो, आप अपने पिल्लो के नीचे रख सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। यानी कि फोर्थ एलिमेंट है जल। और अगर इस एलिमेंट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप 4 नंबर को लिख भी सकते हो। तो दीदी कहीं इंडेक्स भी लिख फिंगर। सकते हैं, कहीं भी हाँ लिख सकते हैं। हाँ जी, कहीं भी लिख सकते हो, अपने हाथ पे लिख सकते हो, दीवार पे लिख सकते हो, अपने कोई हम्म। शीट पे, अपने पिल्लो के नीचे रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फॉर दीदी यूरिनरी किस कलर से लिखेंगे? टर्न वाइज।
ग्रीन कलर से लिखना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है, पहले तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई अच्छा करना अच्छा। होगा। अगर जी जी तो जी। यूरिन ज्यादा है तो आप ग्रीन कलर लगा दोगे तो उसका क्या होगा जी? और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पहले आपको सबसे पहले ग्रीन कलर मत देखिए। मैं आपको लॉजिक के साथ बोल रही हूँ, क्रिएटिव, अपने माइंड क्रिएटिव बनाइए। पहले बीमारी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपसे पूछता है ना कि जी क्या जी। प्रॉब्लम है, तभी वो उसका ट्रीट करता है ना। हाँ, प्रॉब्लम के अनुसार कलर चूज करेंगे। हाँ जी। अगर प्रॉब्लम, अगर यूरिनरी, यूरिन से रिलेटेड कोई भी उसका फ्लो ज्यादा है तो आप उस पे येलो कलर, उसको कम करने के लिए येलो कलर का यूज करेंगे। और अगर उसका कहीं पे फ्लो कम है तो आप ग्रीन कलर का यूज। जी ठीक जी है जी। जी जी जी। तो पहले आपको अपने माइंड में देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। प्लाज्मा भी रिलेटेड होता है हमारे, जैसे उसके ब्लड के साथ रिलेटेड होता है। तो प्लाज्मा से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप उसके सेंटर पे ट्रीट करोगे। जी जी। इंडेक्स फिंगर के ना? इंडेक्स, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर। 4 नंबर। और किसी का कोई क्वेश्चन? दीदी, इसकी छोटी छोटी और जो जो किस किस प्रॉब्लम में क्या मतलब वो होगा, वो बताइए ना थोड़ा। हम लोग को तो आइडिया नहीं है किडनी और गॉल ब्लैडर से संबंधित कितनी बीमारियां होती हैं, यूरिन ब्लैडर से संबंधित। आप देखिए, किडनी से रिलेटेड कईयों का किडनी फेल रहती है, आजकल लोग डायलिसिस पे रहते हैं। उनका पहले जी जी का मतलब लंबे टाइम के डायलिसिस होता है, फिर धीरे धीरे वो टाइम पीरियड कम होता जाता है और कईयों के हफ्ते में एक एक दो दो बार डायलिसिस होते हैं। आप सोच के देखिए कि जब उसकी पूरी बॉडी में से अगर ब्लड को बाहर निकाल के उसको प्योरीफाई करते हैं तो जरूरी थोड़ा है कि उतना ब्लड बॉडी में वापस जाता है। आप कोई भी जी चीज है, एक एग्जांपल दे के देखिए। कोई भी चीज को आप, आपके किचन में इतनी सारी चीजें हैं, कोई भी चीज को आप दूसरी में ट्रांसफर करते हो और दोबारा उसको फिर उसी में ट्रांसफर करते हो तो मतलब कोई ना कोई चीज तो देखिए, कोई प्रॉपर तो डायलिसिस ट्रीटमेंट नहीं है, उस पेशेंट को कितनी तकलीफ में रहता होगा वो। ठीक है। जी जी और यूरिनरी ब्लैडर कई बार होता है कि हमारे में कई बार टेम्परेचर में भी आपने देखा होगा, यूरिन क्लियर पास नहीं होता या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। यूरिन, हाँ दीदी, कई बार तो पास ही नहीं होता है, उसके लिए भी एडमिट करना पड़ता है। हाँ, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो इन्फेक्शन की वजह से है या किस चीज की वजह से है, बॉडी में हीट बढ़ गई है या बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। जैसे मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें किडनी में इन्फेक्शन भी बढ़ जाती है। ठीक है। और ये जैसे पस सेल्स बोलते हैं, तो देखिए उसमें यूरिन की पस सेल्स अगर बॉडी में बढ़ जाए तो आदमी को यूरिन नहीं आता, कई बार यूरिन में ब्लड आता है, उसको जी जी में यूरिनेट करते हुए प्रॉब्लम आती है, उसका मतलब ये उसको जलन होती है पेशेंट को। इतनी सारी चीजें आती हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या चीज है और उसके हिसाब से आप उसको ट्रीट करोगे। जी कि अगर किसी को डायलिसिस की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम है तो उसको लास्ट कंडीशन पे उसको डायलिसिस वगैरह करवाना पड़ता है। क्योंकि किडनी का काम है हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिलीज करके यूरिन के थ्रू पास करना बाहर। तो उसका जी रीजन कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है, कोई बॉडी में एक्सेस हीट भी हो सकती है। तो कई बार एक और चीज देखी, कई लोग हम कहते हैं हम पानी बहुत पीते हैं लेकिन फिर भी ना हमें मतलब हमारी बॉडी में हीट है या ब्लड प्रेशर हाई है। तो उसका रीजन पता है क्या होता है? पानी को भी ना अ, कई बार ऐसा होता है कि हम जितना कहते हैं, कई लोग कहते हैं पानी में इतना पीता हूँ लेकिन उसी टाइम मुझे यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो उसका रीजन ये होता है कि यूरिन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, सॉरी, वाटर हमारी बॉडी पानी। में डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता। उसका रीजन क्या होता है? कई बार ना कुछ लोगों को आदत होती है ऐसे बॉटल मुंह में लगा के ना उसको पानी पीने की। ठीक है। तो जब हम जी जी ऐसे मतलब गिलास की बजाय ऐसे मुंह से बॉटल लगा के या ऊपर से पानी पीते हो ना तो उसके साथ साथ ये रीजन होता है कि वायु भी हमारे अंदर जाती है। और देखिए वो लोग जो ऐसा यूज टू होते हैं ना इन चीजों के, उनका बॉडी वेट ज्यादा आएगा क्योंकि वो पानी के साथ साथ वायु भी अपने अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होता है हमें बहुत प्यास लगी होती है और हमने कहीं बाहर से आए हैं, बहुत गर्मी है,
फिर 2 गिलास पानी पी लेते हैं। होता है ना सबके साथ ऐसा, गर्मी के मौसम में, ठंड में तो शायद नहीं होता, लेकिन गर्मी में हमें बड़ी प्यास लगती है और हम फटाफट बाहर से आए और 2 गिलास पानी पी लिया। लेकिन पानी को पीने का भी एक तरीका है। पानी को भी आप धीरे धीरे करके पीजिए, सिप सिप करके पीजिए। आपने ट्रीटमेंट सुना होगा कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, अगर वो ब्लड प्रेशर हाई में एक एक घूंट करके पानी पिए, सिप बाय सिप, तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है। यानी कि पानी, उसकी ब्लड प्रेशर हाई होने का मतलब है कि उसके ब्लड में बहुत गर्मी हो गई है, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है उसके, तभी बीपी हाई होता है। तो अगर वो धीरे धीरे करके पानी पिएगा तो उसकी बॉडी में वाटर कंटेंट बढ़ेगा। सेम ऐसे ही जब भी हम पानी पीते हैं, तो इसकी बजाय कि हमने कई बार हम लोग कहते हैं कि आप 8-10 गिलास रोज पानी का पियो, तो 8 गिलास पानी की हमारी डेली की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमने एक ही बार में 4 गिलास पानी पी लिया, 2 गिलास पानी पी लिया, सुबह पी लिया, रात को पी लिया 2 गिलास। तो वो इस तरह हम उसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं। खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमें हर ब्लड पानी भी चाहिए। उसको मूवमेंट, जैसे आप एक मिक्सी चलाते हो, मिक्सी में कोई आप ड्राई चीज डाल दोगे तो वो चर्न नहीं होएगी, लेकिन उसको पानी डालोगे तो वो चर्न होएगी। ऐसे ही पानी का वर्क है हमारी बॉडी में, डाइजेशन भी पानी करता है। तो अगर बॉडी में पानी ना होएगा तो आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि, और डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगी। तो पानी को एक हैबिट बनाइए कि पानी को आप धीरे धीरे करके, और दिन में 8 गिलास पानी पीजिए, लेकिन इकट्ठा नहीं, कम, धीरे धीरे करके पीजिए, ताकि वो पानी भी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो प्रॉपरली। ठीक है, अगर पानी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको डाइजेशन, तो आपकी बॉडी सही हो जाएगी। और अगर स्टार्टिंग में एक दो थोड़े बार आप लगा भी लोगे पानी का, बॉडी में वाटर का एलिमेंट को रेज भी कर लोगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सबसे बढ़िया हैबिट है कि पानी को आप पीजिए, और धीरे धीरे करके पीजिए। टाइम टू टाइम पानी पीजिए, जैसे हम रोटी खाते हैं वैसे हमें पानी भी टाइम टू टाइम पीना चाहिए। और अगर कहीं किसी को, देखिए एक एग्जाम, जैसे हमने बोला था, आकाश तो आपको कई तरह की अपॉर्चुनिटीज देता है, ठीक है, कई चीजों से आपको बचाता है। वैसे ही वाटर एलिमेंट, अगर आपके घर में कला क्लेश है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो हम कहते हैं ना, कोई आदमी को बहुत झगड़ा कर रहा होता है, तो उसके उसके दिमाग में उसका दिमाग गर्म है बड़ा ज्यादा। तो वाटर एलिमेंट ऐसा है कि आपकी इमोशंस को भी कंट्रोल करेगा। अगर आपको बच्चों का या किसी का भी बिहेवियर चेंज करना है, तो आप वाटर एलिमेंट को यूज करके आदमी की इमोशंस में भी कंट्रोल ला सकते हो, उसकी इमोशंस को भी एक दिशा दे सकते हो। राइट। अगर किसी का कई बार किसी पार्टनर के साथ झगड़ा है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो भी आप तो भी आप वाटर एलिमेंट को कंट्रोल कर, मैनेज करके कई सारी चीजों को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी। कई बार कुछ आदमी होता है जो, जिसका कोई कहता है कि मैं रिलेशनशिप बना ही नहीं सकता, मेरा रिलेशनशिप मीन्स किसी के साथ भी, उसकी किसी रिलेशन, किसी भी अपने रिलेटिव के साथ नहीं बनती है, या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं। तो जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप, मतलब कोई भी मतलब वो आदमी को सोसाइटी में मूव ही नहीं, वो आदमी ढंग से करता है। एक सेकेंड। हाँ जी सर। तो कई बार हमें घर पे कुछ ऐसे रिलेशन, सबके साथ कोऑपरेट करने में प्रॉब्लम आती है, तो भी आप वाटर एलिमेंट को बढ़ा के उन चीजों को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि जब वाटर एलिमेंट कई, क्योंकि लड़ाई झगड़े की वजह यही होती है कि हमारा दिमाग बड़ा गर्म होता है। तो अगर दिमाग की गर्मी थोड़ी सी शांत हो जाए, और पानी का क्या काम है, पानी देखिए कूल डाउन करता है और एक बहाव में बहता है। तो इसी तरह से ही पानी हमारी इमोशंस को कंट्रोल करेगा, हमें एक नॉर्मल भाव में लेके जाएगा। और अगर कहीं पानी रुक जाए ना, तो वो सड़ जाता है। तो पानी का काम ही है बहना।
तो हमारी जिंदगी में भी एक बहाव शुरू होगा, एक स्मूथनेस शुरू होगी अगर हम पानी को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये आप सोचिए कि आपको पानी कहाँ कहाँ बैलेंस करना है, क्या क्या पानी के साथ आप कर सकते हो। स्किन में कोई प्रॉब्लम आती है तब आप वाटर एलिमेंट को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कईयों की स्किन देखिए, कई लोगों की स्किन बड़ी अच्छी होती है और उनकी स्किन पे एक फ्लो होता है, एक ग्लो होता है, एक फ्लो होता है। तो या वो लोग अपनी उम्र से कम नजर आते हैं, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं। तो इट मीन्स उसकी स्किन पे ना बड़ी एक सॉफ्टनेस होती है कुछ लोगों की स्किन पे। तो वो चीजें सारी वाटर एलिमेंट के साथ वर्क करती है। क्योंकि आप देखिए, आप लेडीज आप घर में आटा गूंथते हो, पानी अगर है तो वो आटा सॉफ्ट बनेगा। ठीक है, और घर बनता है तो सीमेंट को भी अगर आप उसको बाइंड करने के लिए पानी डालते हैं तो वो भी इस क्वांटिटी में डालते हैं कि उनको कैसे चाहिए, हार्ड चाहिए, सॉफ्ट चाहिए। तो सेम ये मतलब ये भी फॉर्मूला हमारी स्किन पे भी अप्लाई है। अगर किसी के प्लाज्मा में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि स्प्लीन में कोई प्लाज्मा ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भी आप यहाँ पे जाके उसको ट्रीट कर सकते हो। कुछ नहीं समझ आ रहा तो सेम कलर को उस हैंड के बैक पे लगा दीजिए, तो भी वो वर्क करेगा। यहाँ पे ये ब्रेन का होता है तो यही वहीं यहाँ पे भी वर्क करेगा। राइट। तो पानी की क्वालिटी सोच के देखिए, पानी क्या क्या करता है हमारे लिए। तो जित यहाँ कौन सा कलर लगाना चाहिए मैम? हाँ जी। कौन सा कलर लगाना चाहिए जो आपने कहा नेल के नीचे? येलो ना? अगर आपको पानी को कम करना है तो येलो जी जी। लगाओगे, अगर आपको पानी को ज्यादा करना है तो ग्रीन लगाओगे। ओके, थैंक यू मैम। सोचना तो आपको पड़ेगा, बिना सोचे कुछ नहीं करना। अच्छा, इंडेक्स फिंगर में ही लगाना है ना? राइट नहीं, हैंड के? अगर हमने हम्म। काम हम जल तत्व पढ़ रहे हैं तो इंडेक्स फिंगर ही हम्म। आएगी। हम्म। ठीक है जी। मैम एक क्वेश्चन था। कोई कोई लोगों में जैसे खून गाढ़ा होता है तो पतला होने के लिए दवाई दी जाती है, तो ये जल तत्व भी उसमें वर्क करता है क्या? तो वही प्लास हाँ बिल्कुल वर्क करेगा जी। अब ब्लड पे ओके। जाके, अब ब्लड का कौन सा है, आप चार्ट अपने सामने रखिए। ब्लड का कौन सी फिंगर है, वहां पे जाके आप ब्लड पे ऊपर ग्रीन कलर लगाओगे तो ब्लड पतला होना शुरू हो जाएगा। ओके। एक्चुअली ना मैंने पापा की दवाई देखी थी तो सेम कलर, शायद कलर थेरेपी होगी वो। कलर गोलियों के रहते हैं ना उस कलर में, रेडिश में होते हैं, कभी ग्रीन में होती है गोलियां। तो पता है क्या है, एक बात बताऊं, कई बार ना ये चीजें जरूरी जिन्होंने ये चीजें बनाई हैं उन्होंने भी तो कोई लॉजिक लगा के बनाई होंगी ना। जी, एक्चुअली आप बोल रहे थे ना तो मुझे वो चीजें याद आ रही, जैसे मैंने बीपी की गोली तो आप वहां वगैरह पे ये जाके चीजें। उनके ब्लड टिश्यू, जहाँ पे टिश्यू ज्वाइंट है यानी कि सेंटर ज्वाइंट है, टिश्यू आप देखिए जहाँ पे ब्लड लिखा हुआ है, वहां पे उनको ग्रीन कलर अप्लाई कीजिए तो ब्लड पतला होना शुरू हो जाएगा। 100% आपको 2-4 दिन में उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये बीपी में भी काम करता है? बिल्कुल करेगा, ट्राई करके देख लीजिए। तो वहां पे कहाँ पे लगाना होता है वो? लेकिन अभी बीपी पे आप कहाँ लगाओगे, बीपी मींस ब्रेन। ठीक है, तो बीपी के लिए आपको आप इसकी बजाय, ग्रीन की बजाय आप ब्लैक कलर करोगे या ब्लू कलर करोगे डार्क ब्लू, तो आपको जल्दी फायदा होगा। तो वो कहाँ लगाना रहता है? थंब के पीछे। अच्छा, थंब के पीछे लेफ्ट ना? हाँ जी, तो आपको ज्यादा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ब्लैक कलर। हम्म। तो तो नींद के जो लिए भी है एक वो तो एलिमेंट हम नींद के पढ़ लिए रहे भी हैं है मैम? उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन बात वही है कि जब आप उसको गड़बड़ गलत बोलोगे फिर तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना। 10 तक अच्छा आते अच्छा। आते आप खुद समझ जाओगे कि आपको ठीक। क्या करना है। हाँ मैम, ये यूरिन इन्फेक्शन अभी बच्चों में गर्मी में होता है, तो उसके लिए भी सेम ना, जैसे ज्यादा है तो फिर यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा है तो आपको कम करना है तो इसके लिए ग्रीन कलर करना है। अरे ज्यादा को कम करना है तो ग्रीन कलर करेंगे। येलो येलो। फ्री में। अरे प्लीज उसको सुनिए, देखिए मैं वही बोल रही हूँ, आपके पास मैंने कलर का चार्ट दिया है। अगर उसको ज्यादा है, टोनिफाई करना है तो ग्रीन यूज करेंगे, और अगर उसको कम करना है तो हम येलो यूज करेंगे। ओके।
आप ना नीम हकीम खतरा जान नहीं बनना, मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप कुछ कर पाओ, उसको ठीक से कीजिएगा। जी। एक बार दीदी पीसीओडी में भी यही काम करेगा? हाँ जी, पीसीओडी के लिए भी इसी फिंगर पे काम होगा? देखिए वहां पे उसकी कौन सी फिंगर है? पीसीओडी मींस इंटरनल ऑर्गन, आपके जेनिशियल ऑर्गन्स, जेनिटल ऑर्गन्स आते हैं ना वहां पे, तो आप देखिए वहां पे वो काम करेगा। और कैसा फ्लो है पहले आप उसको देखिए फिर बात कीजिए। इसमें क्या दीदी सिस्ट बढ़ जाते हैं? सिस्ट बढ़ने का मतलब, सिस्ट कहीं भी होने का मतलब है कि वहां पे कल हम करेंगे पृथ्वी तत्व पे, तो पृथ्वी तत्व वहां पे बढ़ गया है, तो हमें उसको कम करना पड़ेगा, पृथ्वी तत्व को कम करना पड़ेगा। ठीक है जी। और वहां पे हीट को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो वहां पे वहां पे मेल्ट हो जाए। अच्छा। इसका मतलब होता है कोई चीज की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ, और वो मैंने आपको बताया था पृथ्वी तत्व में आती है। अच्छा क्या जी, तो आप इन चीजों को गौर कीजिए कि ये चीजें कहाँ क्या हो रहा है, अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी यूज कीजिए। 5 मिनट कोई मैम इससे रिलेटेड एक से पहले ना। क्वेश्चन पर पूछ सकते हैं? दीदी एक चीज है, हाँ जी, अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो इसका मतलब जल तत्व कम हुआ ना हमारे अंदर, यूरिन इन्फेक्शन, बर्निंग अगर सिस्टम किसी में। को यूरिन इन्फेक्शन है तो उसके यहाँ पे फर्स्ट जॉइंट पे और लास्ट जॉइंट पे ब्लैक कलर करना हम्म। नहीं, इमीडिएट। जैसे अब गर्मियां है ना, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है, हम पानी कम पीते हैं जैसे कुछ है, तो फिर तो जल तत्व को बढ़ाना पड़ेगा हमें बॉडी में। वो बॉडी में देखिए, पानी कम पीते हो, आपने खुद ही उसकी ट्रीटमेंट बता दी, आप पानी कम पीते हो, तो हम पानी क्यों ना पिए? हम्म। देखिए ये फिर भी एक अल्टरनेटिव थेरेपी है, लेकिन जब आपको पता है कि आप पानी कम पी रहे, तब पानी क्यों ना पूरा पियो जी। जैसे पृथ्वी में 70% वाटर है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है। और जब इसका बैलेंस पूरा ना होगा, तो फिर आप बाहर से कितना पूरा कर लोगे उसको? आपने अपने क्वेश्चन का खुद ही आंसर दे दिया कि हम पानी कम पीते हैं, पानी पीजिए ना। ये चीजें हैं कि आप प्रॉब्लम आए तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए। दीदी मैम जैसे अभी गर्मी है तो बोलते हैं पानी 8 से भी ज्यादा पियो, 2 और 3 लीटर पियो। हाँ जी, तो 8-10 गिलास पानी पीने का क्या मतलब होता है? पानी तो दो ढाई चाहे लीटर हो सर्दी है गया। चाहे गर्मी है, हमारी बॉडी में पानी चाहिए। हाँ, गर्मी में थोड़ा सा सर्दी में थोड़ा पानी कम भी हो जाता है, लेकिन जब बाहर एटमॉस्फेयर में भी हीट है तो अंदर भी हीट है, वही चीजें हमारे अंदर आती हैं, तो आपको पानी तो पीना ही पड़ेगा। मिनिमम जी मैम मैं 8 गिलास पानी हमारी बॉडी की नेसेसिटी है। जी। मैम एक और क्वेश्चन दीदी करूँ? जैसे अभी आपने पानी के लिए कहा, वाकई में हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो यूरिन का प्रॉब्लम तो हो ही जाता है, ज्यादा पानी पीते हैं तो, इसीलिए फिर हम कम पानी पीते हैं कहीं बाहर जाने पे। रोज थोड़ा बाहर जाते हो जी, एक नहीं, दिन रोज नहीं दिन जाते। से सिर्फ बस की ट्रेवलिंग में फर्क पड़ता है, बाकी गाड़ी में या एरोप्लेन में कहीं नहीं फर्क पड़ता। हाँ, बस की मैम सिर्फ ट्रेन बस सही की बोले आप। ट्रैवलिंग में फर्क पड़ता है, वो कितनी देर आप बस की ट्रैवलिंग करते होगे? कभी कभार ही जाते हो ना, आजकल तो मुझे लगता है बस में बहुत कम लोग जाते हैं। बस में नहीं आए, बाय रोड भी जाओ तो लगता है, लेकिन ना फिर पानी ऐसे लगता है थोड़ा कम पियो, जाना चलो पड़ता वो है। कभी कभार जाना होता है ना, वो रोज थोड़ा आप जाते हो। नहीं, रोज नहीं, कभी कभार की हाँ, तो बात कर रही कभी हूँ। कभार की बात तो चल जाती है, तो वो इतनी बॉडी में इफेक्ट नहीं करता। आप वहां जा, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक डिमांड करेगी, आप कहीं बाहर जिस जगह पहुंचोगे ना, आपको ऑटोमेटिक आपकी बॉडी डिमांड करेगी, और आपको पता चलेगा कि आज मेरा ये चीज मैंने कम ली है, तो उसकी बॉडी डिमांड करेगी। जी जी। भूखे हाँ, रहते फील तो होता है। पेट डिमांड करता है ना, जी रोटी की जी। पेट डिमांड करता है ना, तो पानी की भी मतलब उसको हम जबरदस्ती करके थोड़ा कम पीते हैं कि बाहर में सुविधा के कारण। हाँ, तो वो एक आध दिन की बात होती है, वो परमानेंट थोड़ा बात होती है जी। नहीं, परमानेंट नहीं सर दीदी, कभी कभी। तो कभी कभी तो चल जाता है ना, फिर उसको अपने आप बॉडी हील कर लेती है, बॉडी के पास पावर होती है अपने आप को जी हील करने की, कहीं ना कहीं से वो मैनेज कर लेती है। जी जी। मैम मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था एक्चुअली। अपने हमारे जैसे देश में 3 सीजन होते हैं, ठंडी, गर्मी और बारिश।
हाँ तो जी। अभी मेरे घर में है ना, मेरे ससुर जी है ना, डेली हम लोग को है ना गुनगुना पानी पीने के लिए बोलते हैं। मैं तो नहीं पीती हूँ क्योंकि वो रहते हैं सामने तो पीना ही पड़ता है। बट ना मुझे एसिडिटी होती है, तो फिर उसमें कौन सा तत्व बड़ा होगा? मीन्स गुनगुना पानी मॉर्निंग में अगर पीते हैं एम्प्टी स्टमक, तो हाँ। ये साल भर पीना सही है क्या, या सिर्फ ठंडी और बारिश के दिनों में सही है? क्योंकि देखिए, गर्मी में। पानी, गुनगुना पानी वैसे क्या काम करता है कि जब हम सुबह पीते हैं ना, तो सारा कुछ फ्लश आउट कर देता है वो। ठीक है, ओके। अगर आप एक बार पी भी लो ना, हाँ, मौसम के हिसाब से, ये थोड़ा कि आप बॉइल्ड वाटर पी लोगे। ठंड में ऑटोमेटिक थोड़ा गर्म पिया जाता है, और गर्मी में थोड़ा कम गर्म पी सकते हो। लेकिन गर्म पानी नुकसान नहीं करता, अंदर जाके भी तो हमारी बॉडी में हीट है ना, उसको गर्म ही होना है ना। आप चाहे जितनी मर्जी ठंडी खा लो, बॉडी में जाके उसने हीट, उसमें हीट होएगी, तभी वो उसको डाइजेस्ट होगी ना। ओके, मतलब पी सकते हैं तीनों फिर पी सकते हो, और इस जब महीनों में? पीने से पहले आप ये सोच लोगे तो ये मुझे परेशानी करेगा, तो वो करेगा करेगा। ठीक है। और कि ये नहीं, जब लिए मुझे एसिडिटी के हुई लिए है एक वायु बार, इसलिए पूछा। रिस्पॉन्सिबल है, एसिडिटी के लिए वायु ओके। रिस्पॉन्सिबल है। आप ओके। मुद्रा कीजिए, साथ में आप ये कलर लगाइए, वायु को कम करने वाला कलर यूज कीजिए। वायु किसके साथ कम होएगी, चलिए आप बताइए मुझे। ये उंगली। किस चीज, किस तत्व के साथ कम होएगी? मैंने एग्जाम्पल दे के समझाया था, और वही वर्ड्स मैं अभी भी रिपीट कर सकती हूँ। वायु तत्व किसके साथ कम होगा, ये पूछा ना आपने? अग्नि के साथ। यस यस, राइट। तो लाइट ब्लू कलर जी। लगाएंगे आप। जी। ठीक है जी। सो आप पास हो गए। जी। जी। थैंक यू। मैं भी यही बोलने जा रही थी। गुड। इसका मतलब आई एम सक्सेसफुल। मैं ये बोलने जा रही थी कि वायु अग्नि तत्व से ही है। हाँ चलिए, ठीक है, मेरी मेहनत काम कर रही है ना। कहीं पे भी कुछ लोग भी उसको समझेंगे तो वेल एंड गुड, ब्लेसिंग्स तो देंगे ना। नहीं, सभी लोग समझेंगे, आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे हो तो सबको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। थैंक यू वेरी मच। वो चार्ट माइंड में दीदी सेट हो जाएगा ना, फिर समझ में आएगा। हाँ, ये बात है, वो उसको ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा। तो आज इतना आप कीजिए, तो फिर उसके बाद कल हम मिलेंगे, उम्मीद है। थैंक यू, बहुत सुंदर सिखा रहे हो आप। ठीक है मैम जी। मुझे एक क्वेश्चन करना है। कुछ भी बोलिए। ध्यान नहीं जाता। बोलिए। मैम, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मुझे क्या होता है कि एक तो बॉडी में बहुत आ हीट रही है। हूँ। हाँ। दूजा मैं खाना खाती हूँ ना तो मुझे। मैम आप फोन पर हैं क्या? नहीं नहीं, बोलिए। हाँ जी। मुझे एक तो बॉडी में बहुत हीट है। दूजा मैं खाना खाती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर खाना वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं फ्रेश होने 3-3 4-4 बार जाती हूँ। मतलब आपकी पेट में नेवल ऐसे लगता है डिस्लोकेशन, कि। आपकी नेवल डिस्लोकेशन है, अच्छा। उसका ट्रीटमेंट कीजिए। जी। उसके तो लिए आप कैसे करें? काम कीजिए। हम्म। लेफ्ट हैंड, किसमें जाएगा ये? अच्छा हाँ जी, लेफ्ट हैंड में आपके थंब पे, नहीं, राइट हैंड के थंब पे आप कीजिए, रेड एंड येलो कलर का रिंग बनाइए। रेड एंड येलो। हाँ, एक रिंग बनाइए, तो आपको फर्क पड़ जाए। आप करके मुझे, रिंग क्या जॉइंट्स में बनाना है कि सिर्फ ऊपर इधर बनाना है? ऊपर वाले जॉइंट पे, हाँ। यहाँ पे आपको रिंग बनाना है पूरा एक, अच्छा अच्छा। कहीं पे भी कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो तो आप, रेड और येलो एक साथ ही लगाना है एक ही हाँ रिंग पे? जी, एक रिंग रेड का, एक येलो का। अच्छा। ठीक है जी। नहीं मतलब जैसे ये दो दो रिंग होती है, तो दोनों को लगाना है कि एक ही रिंग पे दोनों को कलर को ये लगाना है? मैं बोल रही हूँ, एक जो जॉइंट है इसके ऊपर दो रिंग्स लगानी है, एक बार रेड कलर कर दो, उसके ऊपर अच्छा येलो कर दो। अच्छा। जो दोनों ठीक है नजर आने वही मैं चाहिए, पूछ। अलग अलग रिंग बनेगी। हाँ जी समझ गया। हाँ। आप आज थैंक यू मैम। कीजिए, और फिर मुझे 2 दिन हाँ बाद जी। उसका फीडबैक दीजिए। जी और जी। मैं खाना खाने के बाद है ना, जैसे ये हल्के से, जैसे हल्का सा तेल से गुजल की निकलती रहती है, तो उसका उसको रिपीट क्या अगेन, करें? मुझे समझ नहीं आई। रिपीट अगेन। खाना खाने के बाद है ना, जैसे गुजल की होती है ना, गुजल की जैसे कहते हैं, क्या होती मतलब है? वो मुझे समझ नहीं तेल आई। से
हल्की सी में से ना तो उल्टी होती है ना बात, उसको बोलते हैं जैसे क्या बोलते हैं उसको। जी घबराना। मराठी में उसको ढेकर आना बोलते हैं, जो नहीं, बच्चों को मुझे आता है मराठी ना, नहीं आती। वो हाँ, चिल्लाते हैं उसको। तो उसमें क्या है कि वो ये थोड़ा सा थोड़ी जैसे इंग्लिश कितना। में जी मचलाना। कॉन्ट्रावेक्शन, जी कॉन्ट्रावेक्शन होती है। हाँ, ऐसे यार। जी क्या मचलाना। होती है? आप ना इसका वर्ड सोच के कल मुझे बताना, और जब हम पृथ्वी तत्व करेंगे ना तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका इंग्लिश में या किसी में जिसमें आप ट्रांसलेट कर पाओ अच्छे से उसका वर्ड सोच के बताइएगा। ठीक है जी। हाँ जी। तो कल हम पृथ्वी तत्व की बात करेंगे साथ में, शायद हो सकता है आपकी प्रॉब्लम इसके साथ सॉल्व हो जाए। मैडम जी इससे बॉडी की हीट भी कम हो जाएगी क्या? बॉडी की आप हीट। करके तो देखिए। अरे डॉक्टर के पास जी दवाई जी। खाते हो, उसको नहीं पूछते हो कि ये दवाई किस लिए है? कभी पूछा है? नहीं पूछा। 10 गोलियां दे देगा ना, हम बड़े प्यार से खा लेंगे, और वो खाएंगे हम 10। वो 3 बार बोलेगा, हम 3 बार खा लेंगे। लेकिन हम इस आप ट्राई तो कीजिए जी जी विश्वास जी, के बिल्कुल साथ। बिल्कुल मैम। ठीक है जी। ओके मैम, ओके। ओके जी। ओके जी, थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है जी, तो हम दीदी कल मिलते जैसे ना हैं। गर्मी बहुत लगती है तो उसमें भी यही काम करेगा, रेड और ये कलर, क्या जी? येलो। हीट, किससे? मेरे को भी गर्मी बहुत लगती है। अरे जैसे सबके लिए किचन में रेडी है, है या यही ऐसे। काम करेगा। आप ना ऐसे कीजिए, मुझे फोन कीजिएगा या मुझे लिख के भेजिएगा आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको चार्ट बना के भेज दूंगी। जी जी। ओके जी जी। थैंक यू दीदी। ओके, वेलकम जी। ओके जी। Thank you. ओके जी। Thank you so much, Anita ji, ओके for जी। the wonderful session. थैंक Thank यू। you so much.